IBA grads, gateway to your desired future. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएम का एंट्री टेस्ट, उसका टेस्ट पैटर्न और उसके सैम्पल क्वेश्चंस। क्योंकि सीबीएम का टेस्ट करीब आता जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखें ज़रूर और इससे फ़ायदा उठाएं। टेस्ट पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले है इंग्लिश में हमारे पास 4 सेक्शंस हैं: वोकेबलरी, स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशंस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी। वोकेबलरी में हमारे पास जो है वो 25 क्वेश्चंस हैं, विद इन 10 मिनट्स हमें करने होंगे। स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, विद इन 5 मिनट्स वी हैव टू डू देम। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, हमारे पास पहले रीडिंग टाइम होगा 10 मिनट्स का और उस रीडिंग टाइम में हम क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर टाइम में हम रीडिंग पैसेज पे दोबारा नहीं जा सकेंगे। राइटिंग एबिलिटी में हमारे पास 10 क्वेश्चन और 5 मिनट्स होंगे। उसके बाद मैथ्स आ जाती है। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स and number and letter series 15 questions in 5 minutes. General knowledge 15 questions in 5 minutes. So these total up to 110 questions and 65 minutes. और इस 65 मिनट्स से भी अगर हम 10 मिनट्स रीडिंग टाइम का हटा दें तो ये हो जाएंगे 55 मिनट्स। तो यू हैव एग्जैक्टली 0.5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब ये सब जो है, जो भी हम आपको इस पूरी वीडियो में बता रहे हैं शुरू से एंड तक, ये वो है जो सीबीएम इतने सालों से करता हुआ आया है और उम्मीद है कि इस साल भी यही करेगा। लेकिन आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना पॉलिसीज़, अपनी चीज़ें, अपने एडमिशन क्राइटेरिया, अपना पैटर्न कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती हैं, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू नन। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस गौर से पढ़नी है। हो सकता है आपको ये टाइम अलॉट जो है वो हर टॉपिक के लिए ख़त्म कर दें और बोले 1 घंटा है, आपने जो करना है करें, बस 1 घंटे बाद हम आपसे ले लेंगे एग्ज़ाम। या हो सकता है कि आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दें, माइट बी पॉसिबल। तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस अभी हर सैम्पल टॉपिक के ऊपर लिखी होंगी, इनको गौर से पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि बस मुझे तो पता है क्या होगा टेस्ट में। अब चलते हैं सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ। सैम्पल क्वेश्चन में इंग्लिश का पार्ट 1 है वोकेबलरी। इसमें आपके पास 10 मिनट्स में 25 आइटम्स आपने करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की आपने आदत गौर से डालनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना हो सकता है कोई टाइम ना हो, कुछ भी। तो आपने सुननी भी है जहाँ जो अनाउंस करें वहाँ पे, और पढ़नी भी है। उसके बाद डायरेक्शंस पढ़ते हैं। फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड 5 आंसर चॉइसेस आर गिवन एज ए बी सी डी एंड ई। यू शुड चूज द क्लोजेस्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द आंसर चॉइसेस दैट मीन्स द सेम थिंग एज द अंडरलाइन वर्ड। के कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन में अंडरलाइन हुए वर्ड और नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने सबसे क्लोजेस्ट जिसकी मीनिंग हो उस अंडरलाइन वर्ड से वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिस अकाउंट ऑफर्स अ पेल्ट्री रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, और सेकंड में द एयर वॉज पंजेंट इन द आफ्टरनून। तो आपने फर्स्ट में पेल्ट्री और सेकंड में पंजेंट से जो भी सबसे क्लोज रिलेटेड वर्ड हो वो आपने सेलेक्ट करके आंसर मार्क करना है। तो आइए अब पार्ट 2 देखते हैं इंग्लिश का। इसमें आपके पास टाइम है 5 मिनट्स और आइटम्स हैं 10 मिनट्स। स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन इस पार्ट का नाम है और डायरेक्शंस में हमारे पास लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चंस 1 to 10, इस पार्ट के जो शुरू 10 क्वेश्चन हैं इसमें हर सेंटेंस में 4 अंडरलाइन वर्ड्स या फ्रेजेस हैं। ईच सेंटेंस हैज़ 4 अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस। द 4 अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर मार्क्ड ए बी सी एंड डी। और ये जो 4 अंडरलाइन पार्ट्स हैं ये ए बी सी और डी मार्क किए गए हैं। आइडेंटिफाई द 1 अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज्ड इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इन चारों में से ए बी सी डी में से ज़रूर चेंज होना चाहिए ताकि सेंटेंस सही हो जाए। इसका मतलब अभी सेंटेंस गलत है, आपने गलती पकड़नी है और फिर आंसर शीट में वो मार्क करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह मिस्टर पीटर्स यूज्ड टू थिंक ऑफ हिज सेल्फ एज द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी, इसमें आपने देखना है क्या गलती है और वो मार्क करना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन सम ऑफ अस हैज़ टू स्टडी देयर लेसन्स मोर केयरफुली इफ़ वी एक्सपेक्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन। तो इसमें भी आपने जो है वो गलती पकड़नी है कि कौन सा चारों में से चेंज होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा और वो फिर मार्क करना है।
कि इसमें भी आपने गलती पकड़नी है कि कौन सा चारों में से सही होगा, मतलब जो कि गलत है जिसको ड्रॉप करना है, ताकि जिसको ड्रॉप करने से कुछ और उसको सही करने से सेंटेंस सही हो जाए, और फिर वो ऑप्शन आपने मार्क करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सेक्शन ए मतलब जिसमें पैसेज लिखा है, और सेक्शन बी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए पैसेज पढ़ते हुए आप क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, और पार्ट बी करते हुए क्वेश्चंस करते हुए आप वापस पैसेज नहीं पढ़ सकते। तो इसमें रीडिंग टाइम है 10 मिनट्स, और इसकी डायरेक्शन है दिस part contains a passage you are to read carefully. When answering the questions, you will not be able to refer back to the passage. The questions are based on what is stated or implied. तो जो यहाँ पे लिखा है उसी की बेस पे क्वेश्चन है, तो इसको गौर से आपने पैसेज को पढ़ना है। 10 मिनट आपको दिए गए हैं, और 10 मिनट इतने से पैसेज के लिए बहुत होते हैं। इसको आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, जितना सब कुछ याद कर सकते हैं वो सब करें, क्योंकि आप दोबारा पैसेज नहीं पढ़ पाएंगे बाद में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये पार्ट 3 ही कंटिन्यूड है। ये पार्ट जो 3 है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसका पार्ट बी है, जब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने 10 और फिर 5 मिनट्स आपके पास है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो जो ऊपर लिखा था उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। राइटिंग एबिलिटी जो है वो सेक्शन बी। राइटिंग एबिलिटी टाइम है इसके लिए 5 मिनट्स, और आइटम्स हैं 10। तो दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन ईच ऑफ विच सम वर्ड्स और फ्रेजेस इज मिसिंग। ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 5 ऑल्टरनेटिव वर्जन A, B, C, D and E. Select the alternative you consider most appropriate to fill in the blank to complete the sentence. ठीक है जी, अब इसमें देखें डैश ही वुड हैव कम टू क्लास। अब इसमें आपकी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की गई है कि बाद वाले पार्ट को देख के आप जो प्रीवियस पार्ट है वो आप प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या आना चाहिए आगे, जो ग्रामेटिकली भी सही हो, जो सेंस भी कर रहा हो। तो इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जॉर्ज दैट डैश ही कुड इम्प्रूव हिज टेस्ट कोर्स बट ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टडी। इसमें भी आपने यही देखना है कि क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है और क्या सेंस कर रहा है, वो चूज़ करना है आपने, और आपका ये राइटिंग एबिलिटी का पार्ट 10 आइटम्स 5 मिनट्स में हो जाएं। अब आते हैं मैथ्स के पोर्शन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो फर्स्ट जो है वो क्या कहते हैं पार्ट है मैथ्स का। इसमें आपके पास 20 मिनट्स और 25 आइटम्स हैं। कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट। तो इसमें अब आप देखें, मैंने ये एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ये उसमें नहीं लिखा होगा, ये हम आपको सैम्पल क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह के कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अब 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के हैं कि आप सिर्फ सिंप्लीफाई करें और आंसर लेके आ जाएं। फिर नेक्स्ट अगर उस पर चलें तो इसमें अगर देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन स्क्वायर्स और रूट्स के हैं कि जिसमें आपको स्क्वायर्स और जो है वो उनके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स ये याद होंगे तो आप वो क्वेश्चंस कर सकेंगे। उसके बाद एज प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 लोगों की एजेस को या फिर एक बंदे की एजेस बताई गई हैं आपको, और फिर क्वेश्चंस देके 2 इक्वेशंस बना के और फिर आपको रिक्वायर्ड फाइंड करना है। इसी तरीके से फिर एवरेजेस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एवरेजेस आपको जो है वो एवरेज दी गई है एक सवाल में, और आपसे एक नंबर पूछा है, और एक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बंदे का एक्सपेंस, उसकी सेविंग, उसकी कंजम्पशन, और फिर आपसे एवरेज इनकम पूछी है। इसी तरीके से फिर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स 192, द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर इज। बेसिक ज्योमेट्री भी है जिसमें हमें सिर्फ इसमें जो बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन है सैम्पल हैं वो ये हैं जिसमें ट्राइंगल
कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पता हो, स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया का, ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं, सैम्पल टॉपिक्स हैं जो है जो मैथ्स में आते हैं। लेकिन ये कुछ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सैम्पल है, सैम्पल में सब चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते, ये एग्जाम्पल्स हैं, सैम्पल्स हैं, और भी इसमें बहुत है। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट जो नेक्स्ट है वो है नंबर और लेटर सीरीज़। नंबर और लेटर सीरीज़ में आपको डायरेक्शन दी गई है, स्टडी द सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन बिलो, वर्क आउट द पैटर्न ऑफ ईच सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। सीरीज़ की हमारे यूट्यूब चैनल पे 15 सीरीज़ की वीडियोस भी हैं, आप वो देख के उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने मीडियम लेवल, डिफ़िकल्ट और जो है वो इजी सारे लेवल्स की जो है वो सीरीज़ सॉल्व कराई हैं, तो आप वो देख के बिल्कुल उससे हेल्प ले सकते हैं। इसमें सीरीज़ की जगह अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए जब आप उसमें वीडियो में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स के लिए आप वीडियो में देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि अल्फ़ाबेट्स वाली सीरीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपने एक जगह साइड में अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हों, तो आप आसानी से उनके पैटर्न क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर सीरीज़ दोनों हो सकती हैं, जब भी इसका नाम यहाँ पे लेटर एंड नंबर सीरीज़ है। ठीक है जी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें और उसमें जो सीरीज़ की वीडियोस सॉल्व की हैं वो देख के उनकी प्रैक्टिस करें साथ साथ। द लास्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम इज़ पार्ट 6 जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके 15 क्वेश्चन और 5 मिनट्स हैं, उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कैपिटल ऑफ बहामास इज़। तो कैपिटल्स, करेंसी, साइंस, स्पोर्ट्स, ये सब भी पूछा जा सकता है, तो इस सब के बारे में भी आपको प्रिपेयर करना है। सो दिस वॉज अबाउट इट फॉर CBM एंट्री टेस्ट, टेस्ट पैटर्न एंड सैम्पल क्वेश्चंस. Hope it helps you. Thank you so much. Stay tuned for more videos. Don't forget to follow and subscribe the channel.